Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Neha and you are watching my YouTube channel Neha's Content। और आज हम इस वीडियो में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो आज हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 1 करेंगे और पार्ट 1 में हम करेंगे कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का गठन कब हुआ था और इसकी यहाँ पे कौन सी प्रमुख नदी है, यहाँ पे कितनी वैरायटीज़ के जो है वो वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ पे कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं और कुल्लू ज़िले में कौन कौन सी झीलें हैं, इसमें हम ये वाले टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश का एक ज्योग्राफिकल मैप है और आप इसमें देख रहे हैं कि कुल्लू जो है वो हिमाचल प्रदेश के कहाँ है, मध्य भाग में स्थित है। तो ये ग्रीन कलर से जो हाईलाइट किया हुआ है ये है हमारा कुल्लू और ये हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में प्रेजेंट है। तो अब देख लेते हैं कि हिमाचल, जैसा कि एज यूजुअल आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश के लेफ़्ट में कौन सा ज़िला है, राइट में कौन सा ज़िला है, सॉरी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के लेफ़्ट में कौन सा ज़िला है या राइट में कौन सा ज़िला है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि कुल्लू ज़िले में आपका कुल्लू ज़िले के जो है वो आपका पूर्व में जो है आपका किन्नौर ज़िला है। कौन सा ज़िला है? किन्नौर ज़िला है। और उत्तर में आपका लाहौल स्पीति है और दक्षिण में आपका शिमला ज़िला है और पश्चिम में आपका मंडी है और उत्तर पश्चिम में आपका कांगड़ा है। और पूर्व उत्तर में कौन सा है? उत्तर पूर्व में है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जो है वो एरिया वाइज बहुत है, तो इसी बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के उत्तर पूर्व में कौन सा ज़िला है, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के उत्तर पूर्व में है आपका लाहौल स्पीति और दक्षिण में है शिमला। और अगर ये क्वेश्चन आए कि उत्तर पश्चिम में कौन सा ज़िला है, तो वो है कांगड़ा। जैसा आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपकी 12 डिस्ट्रिक्ट है। तो हम एक डिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम जो है वो सेकंड डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करेंगे, वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। और हम 1 बाय 1 जो है वो अदर डिस्ट्रिक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने आपको बता दिया है कि कुल्लू जो है वो हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। अब है कि कुल्लू ज़िले का गठन कब हुआ था। कुल्लू ज़िले का गठन जो है वो 1963 में हुआ था। और कुल्लू ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? कुल्लू ज़िले का क्षेत्रफल है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। अब है कुल्लू ज़िले का मुख्यालय कहाँ है? कुल्लू ज़िले का मुख्यालय जो है वो कुल्लू में ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि गठन कब हुआ, क्षेत्रफल कितना है और मुख्यालय कहाँ है। ये जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है आपको इनका जो है एरिया याद होना चाहिए और कब उनका गठन हुआ था ये भी याद होना चाहिए। अगला है कि कुल्लू ज़िले का जनसंख्या घनत्व कितना है। कुल्लू ज़िले का जनसंख्या घनत्व है 80 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 80 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। अब है कि कुल्लू को जो है वो कुल्लू नाम किसने दिया था? वह चीनी यात्री हवेनसांग ने 630 और 640 ईस्वी में इस क्षेत्र का भ्रमण किया था तथा इस राज्य को कुल्लू नाम से संबोधित किया था। अगला है कि कुल्लू जिले की प्रमुख नदी कौन सी है। कुल्लू जिले की जो प्रमुख नदी है वो है आपकी व्यास नदी और यह जो है वो 3978 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और यह कहाँ से निकलती है? यह व्यास कुंड से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ हैं पार्वती, सैंज, तीर्थन, फोजल, सोलंग और सरवरी। ये एक ओवरव्यू सा है मतलब नदियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश की जो नदियाँ हैं वो एक डीप और डिटेल टॉपिक है, तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ आप एक ओवरव्यू सा ले लीजिए कि कुल्लू की जो है वो प्रमुख नदी व्यास है और यह व्यास कुंड से निकलती है। और अगर आपसे इसकी जो सहायक नदियाँ पूछी जाए तो वो है पार्वती, सैंज और तीर्थन। ये मेन इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला है कि हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। ये एक बुक है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लिखी गई एक बुक है। तो ये लिखी थी APF हारकोट ने। किसने लिखी थी? APF हारकोट ने। अगली बुक है कुल्लू देश की कहानी। ये लिखी थी लालचंद प्रार्थी जी ने। अगला है कि कुल्लू घाटी को कुलात पीठ भी कहा जाता है, क्योंकि कुल्लू घाटी को जो है वो आपका क्या कहा जाता है? कुलात पीठ भी कहा जाता है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध के कुल्लू भ्रमण की याद में अशोक ने कुल्लू में जो है वो बौद्ध स्तूप बनाए थे। किसने बनाए थे बौद्ध स्तूप? कुल्लू में अशोक ने बनाए थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है
कुल्लू रियासत की कुल देवी जो है वो हिडिंबा माँ है और हिडिंबा माँ ने जो है वो भीम से विवाह किया था और घटोत्कच भीम और हिडिंबा माँ के पुत्र थे। फिर अगला है व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? व्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जजिकिया। क्या है? अर्जजिकिया। अगला है कुल्लू के लोग जो है वो अपने आप को सिकंदर का वंशज मानते हैं। कुल्लू के लोग अपने आप को सिकंदर का वंशज मानते हैं। कुल्लू में आपकी 4 विधानसभा सीटें हैं। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 4 विधानसभा सीटें हैं। अगला है मनाली में हिडिंबा देवी मंदिर स्थित है। हिडिंबा देवी मंदिर कहाँ है? मनाली में है और जिसे कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने 1553 में बनाया था। कब बनाया था? 1553 में बनाया था। फिर जो है वो कुल्लू रियासत में गोरखाओं का नियंत्रण जो है वो 1803 से 1815 तक रहा। फिर है कुल्लू रियासत सिखों के अधीन कब रही? कुल्लू रियासत जो है वो सिखों के अधीन 1840 से 1846 तक रही। 40 से 46 तक रही। अगला है कुल्लू रियासत अंग्रेज़ों के अधीन कब आई? कुल्लू रियासत जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन 9 मार्च 1846 को आई। कब आई? 9 मार्च 1846 को। फिर अगला है कि कुल्लू की वंशावली के आधार पर कुल्लू राज्य के संस्थापक कौन है आपके? विहंग मणिपाल। कुल्लू राज्य के संस्थापक है विहंग मणिपाल। अगला है कि कुल्लू जिले को आधुनिक लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में एक विशेष स्थान प्राप्त है। क्यों प्राप्त है इसे एक विशेष स्थान? क्योंकि यहाँ जो है वो मलाणा नामक स्थल पर विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र जीवित है और आज वहाँ पे जो है वो विश्व का पुराना लोकतंत्र है। क्योंकि माना जाता है कि वहाँ के लोग जो है वो उनकी अपनी ही जीवन शैली है, अपनी ही सामाजिक उनकी संरचना है और वहाँ के लोग जो है वो अपने ही रीति रिवाज को मानते हैं। तो ये बहुत ही एंशंट जो है वो डेमोक्रेसी है वहाँ पे और वहाँ पे जो है वो जामलू ऋषि ने इस स्थान पर निवास किया था। तो जामलू ऋषि जो है वो वहाँ के देवता है। क्वेश्चन भी आता है कि मलाणा के मुख्य देवता कौन से हैं? तो वो है जामलू ऋषि। फिर है कि आज भी इस गांव में राज्य के कानूनों की अपेक्षा पारंपरिक नियम तथा कानून अधिक महत्व रखते हैं जिनमें राज्य सरकार की कोई ओर से हस्तक्षेप नहीं है। आज भी मान्यता है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है वो भारत में सर्वप्रथम कुल्लू घाटी में ही हुआ। कुल्लू को जो है वो देवघाटी कहकर भी जाना जाता है। देवघाटी किसे कहा जाता है? कुल्लू को देवघाटी कहकर पुकारा जाता है। अगला है कि कुल्लू जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? कुल्लू जिले में जो है वो आपकी कुल्लूई या कुल्लूवी नाम से जानी जाती है। वहाँ पे जो बोलियाँ हैं उन्हें कुल्लूई या कुल्लूवी नाम दिया गया है। अगला है कि वहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी के पेड़ पाए जाते हैं? वहाँ पे हैं चीड़ के पेड़, कैल, देवदार, रई, तौंस, फर तथा अखरोट के वन पाए जाते हैं। अगला है कि वो कुल्लू अपनी जड़ी बूटियों के लिए भी बहुत फेमस है। तो वहाँ पे पाई जाती है कड्डू, कुटकी, रतनजोत और चिरियाता। इस तरह की जो है वो वहाँ पे जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और वहाँ जो है वो सुप्रसिद्ध बहुत मतलब फेमस वहाँ पे फल भी बहुत सारे पाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो है वो सेब, प्लम और नाशपाती, बादाम आदि के फल जो है वो वहाँ पाए जाते हैं। और मैंने आपको हिडिंबा देवी माता के मंदिर के बारे में बताया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हिडिंबा देवी मंदिर जो है वो आपका पैगोडा शैली का बना है। कौन सी शैली का बना है? पैगोडा शैली का बना है। अगला है कुल्लू जिले में छोटी काशी जो है वो निर्मंड को कहते हैं। कुल्लू जिले की छोटी काशी किसे कहा जाता है? निर्मंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी उम्र की माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही युवती कौन थी? उनका नाम था डिकी डोलमा। उस समय वो 13 वर्ष की थी जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था और वह जो है वो कुल्लू के पलचन गांव की रहने वाली थी। और उन्होंने कब माउंट एवरेस्ट चढ़ा था? 10 मई 1993 को। कब चढ़ा था? 10 मई 1993। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले सेब का बगीचा किसने लगाया था और कहाँ लगाया था?
ये मैंने आपको अपनी शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी कवर करवाया है ये टॉपिक कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो सबसे पहले सेब का बगीचा कुल्लू की बदरौल घाटी में 1870 में आरसी ली ने लगाया था। अब हम देख लेते हैं कि कुल्लू घाटी में कौन कौन सी जो है वहाँ पे झीलें पाई जाती हैं। फर्स्ट है भृगुसर। जो भृगुसर झील है इसके किनारे ऋषि भृगु की यह तपस्थली मानी जाती है। फिर है दशहर झील। यह झील जो है वो मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर है सरिताल झील। यह झील जो है वो सरी जोत पर स्थित है, जिसके दूसरी ओर मंडी तथा बड़ा भंगाल के क्षेत्र आरंभ होते हैं। फिर अगली है व्यासकुंड। व्यासकुंड जो है वो व्यासकुंड की ऊंचाई 3540 मीटर है। कितनी है? 3540 मीटर है। फिर है सरवालसर झील। सरवालसर झील जो है वो जलोरी दर्रे के ऊपर स्थित है। कहाँ स्थित है? जलोरी दर्रे के ऊपर स्थित है। फिर है आपकी मानतलाई झील। मानतलाई झील जो है वो पार्वती नदी का उद्गम स्रोत है। मानतलाई झील जो है वो पार्वती नदी का उद्गम स्रोत है। फिर आता है आपका देवरी झील। यह झील जो है वो सैंज घाटी में है। देवरी झील कहाँ है? वो सैंज घाटी में स्थित है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पार्ट 1 में हम इतना ही करेंगे, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पार्ट 2 में हम करेंगे कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से वन्य प्राणी अभ्यारण्य पाए जाते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी जो है वो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, और वहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ये सभी टॉपिक जो है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।